ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सुफल की सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गो हरि बोल। यहाँ पर बैठे वे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। एक बार व्यास जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने सुना है भगवान गणेश को दुर्वा बहुत पसंद है, तो दुर्वा की क्या महिमा है? दुर्वा का क्या फल है? दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? और जो उन पर दुर्वा चढ़ाते हैं गणेश जी पर, उन्हें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा
कि दुर्वा गणेश जी को इतनी प्रिय है कि यदि एक दिन का भी कोई उन पर चढ़ा देता है तो गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। व्यास जी, मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक पापी ने भूल से दुर्वा का किनका गणेश जी पर चढ़ा दिया, तो उसके साथ क्या हुआ ये आप कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, दक्षिण देश में एक जाम्ब नाम का नगर था। उसमें एक सुलभ नाम का क्षत्रिय राजा रहता था। वह बहुत ही बलवान और गुणवान था, दानवीर था, बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। वो भी परम श्रेष्ठ थी, दिव्य रूप था उसका, पतिव्रता थी। तो दोनों पति पत्नी का यही भाव रहता कि प्रातःकाल होने पर जो भी कोई याचक उनके द्वार पर आ जाता, वो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते थे। ये उनका रोज का नियम था। इस तरह से बहुत समय बीत गया। एक समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम मधुसूदन था, जो बड़ा ही तेजस्वी था। पर वह हर घर की भिक्षा नहीं लेता था। वो देखता था कि जिस गांव में जाता था तो जिस घर में भक्ति है, भजन है, वो वहीं जाता और वहीं का अन्न ग्रहण करता था। तो वो ब्राह्मण जो था मधुसूदन, वो इनके यहाँ पहुंचा। अब वो ब्राह्मण बड़ी श्रद्धा से आया। अब उस दोनों पति पत्नी ने जैसे ही श्रद्धा से दान के लिए उनको कुछ सामग्री देने लगे, तो ब्राह्मण की जो वेशभूषा थी वो बड़ी विचित्र थी। वस्त्र बढ़िया नहीं थे, बड़े मैले कुचैले वस्त्र थे। आधे वस्त्र पहने थे, आधे नहीं। तो अनायास ही उसकी वेशभूषा को देखकर उस क्षत्रिय राजा से क्या गलती हो गई। उस ब्राह्मण की वेशभूषा को देखकर उसे बड़ी जोर से हंसी आने लगी। अब ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? क्षमा करना। क्रोध करना नहीं होता, क्षमा करना होता है। अब राजा हंस दिया, तब भी कोई बात न थी, लेकिन अब ब्राह्मण से भी गलती हो गई। उसने क्या किया? राजा के हंसने पर उस ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया कि हे सुलभ, जिस तरह से मेरी वेशभूषा को देखकर अकारण ही मेरा उपहास किया, मेरी हंसी उड़ाई तुमने, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार तुम दांत खोलकर हंसे हो ना, तुम हल जोतने वाले, दुखी रहने वाले बैल बन जाओगे। इसलिए जो बैल होता है वो सदैव दुखी रहता है। अब पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये तुमने क्या किया? कारण ही मेरे धर्मात्मा पति को श्राप दे दिया। वो राजा की पत्नी अपने पति को ब्राह्मण द्वारा श्राप देने के कारण इतनी क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उसने भी उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे निर्दोष पति को बैल बनने का श्राप दिया है। मैं तुमको भी श्राप देती हूँ कि तुम गधे हो जाओ। देखो भैया, इतनी सी बात ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मनुष्य से सबको गधे और बैल की योनि में पहुंचा दिया।
तभी तो कहा है कि भूल से भी तुम अच्छा काम अगर कर रहे हो तो ना तो मन में अभिमान आना चाहिए और ना ही कभी किसी की हंसी उड़ानी चाहिए। अब ब्राह्मण को भी फिर से क्रोध आ गया। अरे, तुमने मुझे गधा होने का श्राप दिया है, अब मैं तुमको श्राप दे रहा हूं, तुम चंडालनी हो जाओ। अब भैया तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? वो ब्राह्मण जो था वो गधा हो गया और जो क्षत्रिय राजा था वो बैल हो गया और उसकी पत्नी जो थी वो चंडाली हो गई। अब भैया अब वो जब इन योनियों में गए तो सब कुछ भूल गए। पिछला तो कुछ याद नहीं था कि हम तीनों कौन थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे अब इस योनि में आकर। अब देखो, उसी गांव में, उसी नगर में वो तीनों रह रहे हैं, पर तीनों एक दूसरे से अनजान हैं। अब बैल जो था वो किसान के यहाँ है, वो खेत जोतता है, और जो गधा है वो कुम्हार के यहाँ है, मिट्टी ढोने में लगा है, और जो चंडाली बनी है वो पूरे गांव में भ्रमण करती है, वो जहाँ जाती लोग उसे दुत्कारते। यही क्रम चलता रहा और तीनों एक ही गांव में रहते हैं, आसपास ही। उस गांव में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आएगी, ऐसा सोचकर गांव वालों ने क्या किया, उस गांव में एक गणपति जी का बड़ा ही प्राचीन मंदिर था। लोग उस मंदिर को सजा रहे हैं, उत्सव की तैयारी करने में लगे हुए हैं, ध्वजा पताकाएं लगाई जा रही हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने के लिए सबके मन में बहुत ही उत्साह था, बड़ा ही आदर भाव था। सब बहुत ही धूमधाम से उस उत्सव को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अचानक ही बारिश आ गई, और बारिश भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत तेज बारिश। बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, मानो ऐसा लगने लगा कि मानो प्रलय ही आ गई हो। अब सब में भगदड़ मच गई, सब अपनी जान बचा कर भागने लगे। उधर जो किसान उस बैल को जोत रहा था, उसने सोचा थोड़ा सा खेत और जोत लूं, फिर उत्सव में जाऊंगा। लेकिन जब ऐसी भयंकर बारिश देखी तो उसने बैल को भी खोल दिया और खुद भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। अब जो बैल था वो भी वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागा। भैया जान तो सबको प्यारी होती है। अब जिस कुमार के यहाँ वो गधा था, अब वो कुमार भी भागा अपने प्राण बचाने के लिए, और उसने गधे को भी आजाद कर दिया। अब गधा भी भाग रहा है अपने प्राण बचाने के लिए। अब वो सब प्राण बचाने के लिए किधर जा रहे हैं? जहाँ भगवान गणेश जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ उत्सव चल रहा है, सब वहाँ की ओर भाग रहे हैं। और जो वो चंडाली थी, वो इतनी बारिश हुई कि उसके वस्त्र भी भीग गए और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। वो जिधर जाए लोग उसको कहीं भी घुसने ही ना दें। अब भैया वो भी छुपना चाहती थी, प्राण बचाना चाहती थी। अब उसने क्या किया कि वहाँ से जो घास फूस थी उसे लेकर उसमें अग्नि लगाकर
अपने शरीर को तपाने लगी, क्योंकि उस वक्त सर्दी बहुत थी। अब अग्नि हाथ में लेकर वो जैसे ही मंदिर की ओर दौड़ी, लोग उससे भयभीत हो गए। अब सब लोग तो भाग गए। जहाँ गणेश जी का मंदिर था, अब संजोग तो देखो, वो तीनों उस मंदिर में इकट्ठे हो गए। वो बैल, वो गधा और वो चांडाली। अब इन तीनों को लग रहा था कि इस मंदिर में मैं रहूं। चंडाली को लगे मैं रहूं, गधा सोचे मैं रहूं, बैल सोचे मैं रहूं, क्योंकि वहां जगह कम थी। अब तीनों का आपस में युद्ध हो रहा है। गधा पीछे के पैरों से लात मार रहा है, बैल सींगों का प्रयोग कर रहा है, और ये सब मंदिर में हो रहा है। तीनों गोल गोल गणपति जी के मंदिर के आसपास घूम रहे हैं और लड़ रहे हैं। और जो चंडाली है वो अग्नि से उन्हें भगाना चाहती है। बैल आया, उसे भी हाथ से अग्नि दिखा रही है। अब उसे पिछला तो याद नहीं कि ये मेरा पति है, उसे तो अब का पता है कि बचना है। इतना भीषण युद्ध हो रहा है, इतना भीषण युद्ध हो रहा है। अब भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। आज तीनों ने कुछ खाया भी नहीं था। ना बैल ने चारा खाया, ना गधे ने घास खाई, ना चंडाली को कुछ मिला था। सब अपनी जान बचाने में ही लगे हुए थे। इस प्रकार से तीनों का व्रत हो गया और तीनों गणेश जी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो चांडाली के हाथ में जो घास के तृण थे, उसने उस घास के तृण से उस बैल पर प्रहार किया, तो उसके सींगों पर उस घास के तृण का स्पर्श हुआ। फिर पहले गधे पर उसने उस तृण को मारा, फिर बैल पर, फिर चंडाली का स्पर्श किया, और उसी दुर्वा घास का एक कण भगवान गणेश की सूंड का स्पर्श कर गया। और बताया गया कि भगवान गणेश उसी समय मंदिर में प्रकट हो गए। बोलिए गणेश भगवान की जय। और तीनों की देह का परिवर्तन हो गया। वो तीनों अपने असली रूप में आ गए और तीनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति जी, हमने तो आपका अपमान किया और आपने हमें अपने दिव्य दर्शन दिए। तब भगवान गणेश ने कहा, आज आपने मेरा व्रत किया है। आपने चाहे अनजाने में ही सही, आपने मेरी परिक्रमा की है। और आज चतुर्थी के दिन अगर दुर्वा का एक कण भी परिक्रमा लगाकर व्रत करके जो मुझे अर्पण कर देता है, उसको मैं प्रकट होकर ही दर्शन देता हूँ। बोलिए गणपति भगवान की जय। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे व्यास जी, उसी समय विमान आ गया भगवान की आज्ञा से, और उस विमान में वो तीनों बैठकर गणेश जी के धाम को गए। और वो जो नगर था जामनगर, वो दिव्य हो गया, आनंदित हो गया। सबने आज गणेश जी के दर्शन किए, सबकी पूजा सफल हो गई। तो भैया इतने दयालु है गणेश जी महाराज, एक दुर्वा के कण पर ही रीझ गए। तो इनसे ज्यादा सरल कौन होगा। यहाँ वर्णन आता है, जो नित्य गणेश जी को दुर्वा अर्पण करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। वो व्यक्ति निरोग रहता है, उसे धन ऐश्वर्य मिलता है और उसकी सब मनोकामनाएं गणपति जी पूर्ण करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक मोरया, गिरजानंदन मोरया।